पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़, भारत और आईसीसी घुटने टेकने पर मजबूर। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होगी। बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने शराइत मान ली। मेगा इवेंट फ्यूजन फार्मूला के तहत होगा, भारतीय मीडिया का दावा। फ्यूजन फार्मूला तमाम बोर्ड्स अरकान के सामने तय हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होगी। फ्यूजन मॉडल के तहत ग्रीन शर्ट्स 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। फ्यूजन मॉडल पर हतमी फैसला आज होगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी बैटिंग लाइन चल पड़ी। पाकिस्तान का दूसरे टी20 में 207 रन का टारगेट। मेजबान टीम की बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 95 रन बना लिए। रियान 2 रन बनाकर आउट। मैथ्यू 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साइम अयूब के शानदार 98 रन, बाबर आजम के 31 रन, इरफान खान की 30 रन की इनिंग्स। साइम अयूब का जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 57 गेंदों पर धुआंधार 98 रन, नाकाबिल शिकस्त रहे। 5 बार गेंद को हवा के रास्ते बाउंड्री की राह दिखाई। 11 चौके भी लगाए। पीटीआई एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ पहले कत्ल का मुकदमा दर्ज। सील्ड एफआईआर मंजर आम पर आ गई। मतन के मुताबिक मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। वकुआ बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म पर हुआ। मंसूबे के गवाहान में कुछ कैदी, मशक्कती और खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। बुशरा बीबी और दीगर मुल्जिमान ने वीडियो पैगाम के जरिए अवाम को मुश्तइल किया। फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे यह वकूआ हुआ। एहतजाज के दौरान गाड़ी की टक्कर से 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। आईनी बेंच ने कहा, फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कुनंदा की इस्तदा तक महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलुओं का भी जायजा ले सकती है? आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए किया गया था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। 9 मई हुआ था, उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन, 24 नवंबर का जुडिशल कमीशन। ये हमारी डिमांड है। हमारा जो सिविल डिसओबीडियंस के हवाले से कॉल है वो मनोअन उसी तरह फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या हुकूमत हमारे जो डिमांड्स है उसको या पूरा नहीं करती। ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हम जमहूरियत के लिए जो हमारे बुनियादी हुकूक है उससे हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। मुज़ाकरात की पेशकश और धमकियां साथ साथ। इस्लामाबाद में महमूद अजगज़ई की ज़ेर सदारत ऑपोजिशन की बैठक। हुकूमत से मुज़ाकरात और 26 नवंबर के वाक़े पर कानूनी कार्रवाई पर गौर। उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारी शराइत बदस्तूर कायम है। शराइत ना मानी गई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। असद कैसर ने कहा, हमने आईनी और कानूनी हक के तहत एहतजाज किया। हुकूमत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करे, मुज़ाकरात का माहौल बनाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अली जफर ने कहा, तासुर दिया जा रहा है, हम मुज़ाकरात के लिए मजबूर हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। शराइत पूरी होंगी तो ही मुज़ाकरात करेंगे। शेर अफजल मरवत कहते हैं, अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, हालात ऐसे ही रहे तो सिविल नाफरमानी की कॉल पर अमल होगा। साहबजादा हामिद रजा ने वाज़ेह किया कि माइनस बानी पीटीआई के तहत मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये कहते थे ये पार्लियामेंट जाली है और इस पार्लियामेंट में अब ये कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए और स्पीकर साहब रोल प्ले करें उसमें। तो क्या इन्होंने अपना मौक़िफ़ इस पार्लियामेंट के बारे में कि ये फॉर्म 47 और जाली है उस पर बदल लिया? अगर दोनों मौक़िफ़ इन्होंने तब्दील कर लिए हैं तो उसके बाद फिर हम भी सोचते हैं कि क्या। तलाल चौधरी का मुज़ाकरात की पेशकश पर तहरीक इंसाफ पर तंज। कहा,
ये कहते थे कि पार्लियामेंट जाली है, अब कहते हैं इस पार्लियामेंट में बातचीत होनी चाहिए। क्या पीटीआई का पार्लियामेंट के हवाले से बयान बदल गया? अगर पीटीआई का मौक़िफ़ बदल गया है तो इसकी वजाहत करें। पीटीआई का डी चौक से 139 कारकुनों के लापता होने का दावा। बैरिस्टर गौहर ने लापता कारकुनों पर अदालती दरवाजा खटखटा दिया। हुकूमत के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर। वजीर आजम और दीगर के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ फरीक। दरख्वास्त में जाँ बहक 12 और 38 जख्मी कारकुनों की भी तफसीलात शामिल। बैरिस्टर गौहर का पोली क्लिनिक, पेम्स और सीडीए को खत। सीसीटीवी फुटेज फराहम करने का मुतालबा। रिकॉर्ड ना देने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं। हमें खदशा है कि बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। गोली क्यों चलाई, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। किसके कहने पर चलाई, हर एक बंदा जवाबदेह है। आप लोगों ने एक बार पहले भी मुल्क को तोड़ा है और अभी फिर आप ये जो साजिशें कर रहे हैं, नफरतें पैदा कर रहे हैं सूबों के दरमियान, ये साजिश भी आपकी बेनकाब हो चुकी है। खदशा है लापता लोगों को शहीद किया जा चुका। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। कहा, गोली क्यों और किसके कहने पर चलाई गई, इसका जवाब आपको देना होगा। सूबों में नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। 15 दिसंबर को शोहदा इज्तिमा पेशावर के पार्क में होगा। शोहदाए जमहूरियत ने हक की खातिर जाने कुर्बान की। मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होंगे जब भी होंगे जिनके पास ताकत है। और ये जो लोग हैं ये डमीज़ हैं, इनके पास देने को कुछ नहीं है। बैकडोर राब्तों में हम यकीन नहीं रखते। अभी भी जो होता है वो सामने होता है। हमने कुछ छुपाना नहीं है, हमारी पार्टी ने कुछ छुपाना नहीं है। सब कुछ जो है वो अवाम की अदालत में होता है। 15 तारीख तक अगर कोई प्रोग्रेस होती है, अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो हम अपनी सिविल नाफरमानी की तारीख उसको बागुजार करेंगे कुछ अरसे के लिए। लेकिन अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो 16 तारीख से सिविल नाफरमानी की तारीख जो है उसका और बाकी और भी जो इसके इवेंट्स होंगे उसका आगाज किया जाएगा। हमारे मुज़ाकरात उनसे होंगे जिनके पास ताकत है। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने वाज़े किया रहनुमाओं और वर्कर्स को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो 16 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। फैज हमीद का ट्रायल फौज का अंदरूनी मामला है। 2 एक्ट्स की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत की मदारस बिल एतराज़ात की वजाहत। तफसीलात सामने आ गई। बिल के हवाले से मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 का हवाला। कहा, नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में तजाद मौजूद है। मदारस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को खत लिखा। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। आईन जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिया के मुताबिक आर्टिकल 209 के तहत जजेस के खिलाफ 35 शिकायत का जायजा लिया गया। 30 शिकायत निपटा दी गई, 5 पर तबसरे तलब कर लिए गए। आर्टिकल 209 और 208 के तहत जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम ज़ेर बहस लाई गई। प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी 2005 में तरमीम पर बातचीत हुई। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरमीम की सिफारिश के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील। बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वकार मेहदी की मुलाकात। कराची समेत सिंध की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुशीर बराए कच्ची आबादी सैयद नजमी आलम भी मिले। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी इस मौके पर मौजूद थी। सिंध हुकूमत एक बार फिर बाजी ले गई। कराची में माहौल दोस्त EV टैक्सी भी चलाई जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। चीनी वफ्द के साथ 4 मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। चीनी सरमायाकारों को सिंध हुकूमत हर तरह की मुआवरत फराहम करेगी।
लह -12 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। अस्तोर -11, स्कर्दू -9 रिकॉर्ड, कोयटा -6, कल्लात -5 रहा। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, पेशावर 2, लाहौर 6 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पोलियो के खिलाफ जंग को धचका, मुल्क में 4 नए केसेस की तस्दीक। डीआई खान, टांग, सखर और जैकबाबाद में केसेस रिपोर्ट। रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 63 हो गई। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग भड़काने के बाद मुतहर्रिक। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की उर्दन के शाह अब्दुल्ला और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकातें। शाम में नई हुकूमत के क़याम पर तबादला ख्याल। गजा में जंगबंदी पर भी बातचीत। मुजरिम बेटे को मुआफी, जो बाइडेन ने दरबार में जंजीर अदल लटका ली। तनकीद से बचने के लिए सैकड़ों मुजरिमों को मुआफी देना पड़ गई। अमरीकी तारीख में एक ही दिन 1500 मुजरिमों की सजाओं में कमी की मंजूरी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन ने फैसला बेटे हंटर बाइडेन की मुआफी के बाद दबाव के तहत किया। सऊदी अरब ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के 15% हिस्से खरीद लिए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की जानिब से हिस्से तकरीबन 2 अरब पाउंड में खरीदे गए। अरबों की दुनिया में चंद खानदान अरबों खरबों के मालिक। फहरिस्त जारी। अमेरिका के वॉल्टन खानदान का पहला नंबर। वॉलमार्ट स्टोर चेन के मालिक खानदान की दौलत $432 अरब। मुत्तहिदा अरब अमीरात के शाही खानदान अन नहयान की दूसरी पोजीशन। असासों की मालियत $323 अरब। कतर का शाही खानदान असानी $172 अरब के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। सऊदी शाही खानदान असऊद $140 अरब के साथ दुनिया का छठा अमीर तरीन खानदान। अकेले एलॉन मस्क कई अमीर खानदानों पर भारी। $400 अरब के मालिक बनने वाले पहले शख्स बन गए। टेस्ला के हिस्से की कीमतों में इजाफे के बायस दौलत में $62 अरब 80 करोड़ का इजाफा रिकॉर्ड। और झलमक्सी में जीत रैली का मेला सज गया। वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इफ्तिताह कर दिया। ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली में क्वालिफाइंग राउंड। खवातीन कैटेगरी में 4 खवातीन ड्राइवर्स की शिरकत। इतवार को फाइनल मुकाबले होंगे। इवेंट के दौरान ऊंटों की भी दौड़, शुरा खूब महसूस हुए।